हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। आज मैं जो आपके लिए मॉडल लेके आया हूँ, अगर आपने कभी पुराना लैपटॉप आप सोच रहे हैं या आप मार्केट में गए हैं तो आपने ये मॉडल पक्का देखा होगा। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ डेल के E5470 की। ये कॉमन मॉडल है जो हमारी सेकंड हैंड लैपटॉप्स की, पुराने लैपटॉप्स की मार्केट है, उसमें ये मॉडल रेगुलरली मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं इसका क्या प्राइस होना चाहिए, किस तरीके से ये मॉडल चलता है, क्यों ये मॉडल इतना बिकता है और क्यों ये आपको मॉडल लेना चाहिए या ये मॉडल नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं कि क्या है ये मॉडल। ये डेल का एक लैटिट्यूड सीरीज़ का मॉडल है E5470। इसका स्पेसिफाइड मॉडल है E4570 या E54780, लगभग सेम मॉडल्स होते हैं ये। i5 6th जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी इससे ऊपर नीचे जो भी होता है वो डीलर्स के ऊपर है, कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता है इसमें। अब हम इसमें बात करें तो क्या होता है इस मॉडल में। ये एक कमर्शियल मॉडल है। सबसे पहली बात आप ये समझिए, कमर्शियल मॉडल और होम सीरीज़ में बहुत फ़र्क होता है। कमर्शियल मॉडल आपका मिनिमम 1 लाख रुपए से शुरू होता है। ये मॉडल अप्रॉक्सीमेटली 1,30,35,000 रुपये का होता था जब ये मॉडल आता था। अब हम इस मॉडल की बात करते हैं। ये है हमारा 6th जनरेशन। एक ही तरीके के मदरबोर्ड्स आते थे, सिर्फ उनमें प्रोसेसर का ही फ़र्क होता है। 6th और 7th में एक ही तरीके का बोर्ड आता है 6th और 7th जनरेशन में। ये है 6th जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD। हम ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये लगभग 2016 से लेकर 2020 तक ये मॉडल बनता रहा था। डिसकंटिन्यू ये जाके 2020 में हुआ है। तो आपको लास्ट के मतलब कि लॉट जो ये जो मिल सकता है वो कि मिल सकता है 2020 का। अब हम इस मॉडल की बात करते हैं E5470 की। ये आप देख सकते हैं 14 इंचेस रहेगी इसमें स्क्रीन। इसमें आपके दो स्क्रीन्स आती हैं, एक आपकी नॉर्मल हाई डेफिनेशन आएगी, एक आएगी फुल HD। वो कौन सा मॉडल है वो उसके ऊपर है। कीबोर्ड इसमें जो बैकलाइट भी आ जाता है और कि नॉर्मल भी आ जाता है। साइड पे आप देख सकते हैं इसके, ये बिल्कुल स्लीक होती है। यहाँ पे एक USB पोर्ट आ गया, ये इसका जो आपका फ़ैन का जो वेंट आ गया। हम दूसरी साइड चलते हैं, यहाँ पर भी एक USB पोर्ट आ गया, ये आपका 3.5 mm आ गया। ये आ गया आपका उसके लिए कैमरा, जो बड़े कार्ड्स होते हैं उनके लिए। पीछे भी इसके ये सारे पोर्ट्स हो गए, जिसमें आपका VGA आ गया और ये आपका एक USB पोर्ट और आ गया और एक आ गया HDMI और एक आ गया LAN पोर्ट। ठीक है, ये सारे पोर्ट्स इसमें अवेलेबल होते हैं जो भी आपको चाहिए होता है। और अब हम बात करते हैं मॉडल आपको लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। पहले हम आ जाते हैं कि लेना क्यों चाहिए। ये कमर्शियल मॉडल है, ऑल डे वर्किंग के लिए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती इन मॉडल्स में। ऐसा नहीं है कि आज ले लिया 4 दिन बाद ये ख़राब हो गया। ऑल डे वर्किंग के लिए होता है ये मॉडल। ठीक है, अब और दूसरी बात, जो लोगों को ये आदत है कि मुझे स्पीड चाहिए, ठीक है, इसमें कई मॉडल्स में आपको वी प्रो भी प्रोसेसर मिल जाता है जो एक नॉर्मल प्रोसेसर से हेवी होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं किन लोगों के लिए ये मॉडल, जो होम यूज़र्स हैं या जो वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं, मेल डाटा, ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग का मेरे कहने का मतलब है जो हम की बेसिक गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि 4 GB इसमें शेयर्ड हो जाता है 8 GB पे, बिल्कुल बेसिक गेमिंग के लिए, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, और हम कह सकते हैं इसमें ऑल डे ऑफिस वर्किंग के लिए बेस्ट लैपटॉप है। किनको ये मॉडल नहीं लेना चाहिए? गेमिंग वालों को ये लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेना है। जो मर्जी कोई भी आपको जो बोलता रहे, जिस भी लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं होगा वो अगर आप गेमिंग के लिए लेंगे तो वो गेमिंग नहीं करेगा। जो हाई एंड कोडिंग करना चाहते हैं या 3D में काम करना चाहते हैं वो ये मॉडल बिल्कुल मत लें। ठीक है, और उसके अलावा जो ये सोचते हैं कि हमने AI वगैरह पे काम करना है वो ये मॉडल ना लें। हाँ, अगर आप C++, जावा, ओरेकल वगैरह पे काम कर रहे हैं तो
तो आप ये मॉडल ले सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल डे वर्क कीजिए आप, ठीक है। लेकिन अगर आप हैवी ग्राफिक काम आप करना चाहते हैं तो ये मॉडल आप बिल्कुल मत लीजिए। ओ मेरा फ़ोन बज गया बीच में, सॉरी। अब इसके अलावा तो अब हम नेटशेल इसके प्राइस पे आते हैं, जिस चीज़ के लिए आप लोग भी वेट कर रहे हैं जी, किस प्राइस पे लेना चाहिए, किस प्राइस पे नहीं लेना चाहिए। प्राइस की हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका बेस्ट बाय जो है वो रहेगा आपका 16,000 रुपये। इसका बहुत अच्छा बाय रहेगा 16,000 रुपये में। अगर आपको इससे नीचे मिल रहा है तो आंखें बंद करके ले लीजिए। अगर हाईएस्ट आपको लेना है तो ये 17,000 तक ये आप मॉडल की लीजिए। इससे ऊपर आप ये मॉडल ना लीजिए, क्योंकि ये 6th जनरेशन है। क्योंकि इसके अलावा हमारी और वीडियोस भी आएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 8th जनरेशन 18-19 हज़ार रुपये की रेंज में आ जाता है। तो 6th जनरेशन है, बेस्ट बाय 16,000, या थोड़ा सा और खींच लीजिए 15,700-800 हो गया, और मैक्सिमम बाय 17,000 रहेगा इस मॉडल का। अगर ये आप हमसे बाय करना चाहते हैं तो हम ऑल ओवर इंडिया कोरियर करते हैं। हम आपको बेस्ट बाय के ऊपर ही ये मॉडल दे देंगे। और नीचे आप फ़ोन नंबर्स हमारे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पर कॉल कर सकते हैं अगर आप ये मॉडल लेना चाहते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमने बड़ी मेहनत से हम कंटेंट बनाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।